प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि कोई भी मनुष्य चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो बच जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए हम आपस में मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो हवा सृष्टि के मालिक और खालिक, तूने अच्छा दिन दिखाया, दिन भर संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी, समर्थ बल शक्ति दी, हाथों के कामों को दृढ़ किया। अब तेरी सेवा जो रोज़ की तरह आपने हमें वचन बनाने के लिए, प्रचार करने के लिए बिठाया, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे होठों से अपने मुख की बात, अपने हृदय की बात लोगों तक पहुँचाए। पितरात्मा जी, ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने, मन फिराएं और प्रभु यीशु मसीह के गवाह ठहरें, वो सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। पितरात्मा जी, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने आप को और सब सुनने वालों को परमेश्वर के मेमने के लहू से ढक देता हूँ, ताकि हर कोई परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। मेरी विनती यीशु के समर्थी जलाली कदूस और जीवित नाम में मांगता हूँ, सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब सुनिए, इस बात को ध्यान से सुनिए, बड़ी रोचक बात है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट का भी नाश ना हो। दुष्ट शैतान नहीं है, दुष्ट वो मनुष्य होता है जो संसार में रहकर परमेश्वर की हर बात को हासिल करने के बावजूद उसका एहसानमंद नहीं होता और उसकी तारीफ नहीं करता, संसार की तारीफ करता है, उसे दुष्ट कहते हैं। जैसे फरीसी और उस समय के यहूदी और संदूकी और अधिकारी और प्रधान जितने भी थे, सब के सब दुष्टों की भाषा बोलते थे कि यीशु मसीह को बुरा भला कहते थे, जबकि वो जानते थे कि यीशु मसीह जरूर वही भविष्यवक्ता है जिसकी परमेश्वर अपने प्रचार में, अपने पवित्र शास्त्रों में बयान कर चुका है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो चाहता है कि शुद्ध लोगों की बात और भले लोगों की बात एक अलग बात बन जाती है, क्योंकि शुद्ध लोग वो होते हैं जो परमेश्वर को प्रिय होते हैं। भले लोग वो होते हैं जो केवल परमेश्वर को पाने की धुन में लगे रहते हैं, उसके वचनों को सुनने में ललायत रहते हैं और उसके पवित्र शास्त्र को हमेशा कोशिश करते हैं कहीं से भी पढ़ा जाए, ताकि कुछ ऐसा वचन मिले जो हृदय में रखा जाए। कैसे? जैसे यीशु कहता है कि किसी व्यक्ति ने, जिसको एक मोती मिला और उसने अपना सारा कुछ खरीद बेचकर उस मोती को हासिल किया, एक मोती, सारा कुछ बेच के उसको हासिल किया, और एक को खेत में मोती मिला, उसने पूरा खेत खरीद लिया ताकि उस मोती को वो सुरक्षित रख सके। इसी तरह परमेश्वर वो जिसको अपने करीब आने देता है, वो उसकी बुराई और गुनाह और पाप नहीं देखता, वो नहीं देखता। आप जानते हैं कि पौलुस कितना निर्दयी इंसान था, कितना गुनाहगार इंसान था, लोगों को मरवा देता था, कोड़े लगवाता था, बैंते मरवाता था, जेलों में डाल देता था, लेकिन परमेश्वर ने उससे प्रेम किया और वो सारे प्रेरितों में से सबसे अव्वल प्रेरित बना। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो अपना उस मनुष्य को बना लेता है जिस पर उसकी आंख लग जाती है, जिस पर उसका दिल आ जाता है, क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन कहता है
खुदा की मर्जी है वो जिस पर चाहे दया करे, उसकी मर्जी है जिस पर चाहे करुणा करे। हर एक के ऊपर नहीं करता, वो चुनकर करता है। कीचड़ में से कमल चुनना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन परमेश्वर के होते हुए किसी बात की कोई रुकावट नहीं आती, क्योंकि जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। सुनिए, जिस मनुष्य को अपना बना लेता है वो उसको छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बस उसी का होकर रह जाता है, जैसे किसी फेविक्विक का जोड़ लग जाए। हालेलुया। सुनिए, हाँ, वो मनुष्य परमेश्वर की परीक्षा में आकर कहीं फंस ना जाए, फेल ना हो जाए, यानी कि वो कहीं घमंड ना कर बैठे कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं मुर्दों को जिला सकता हूं, बीमारों को चंगा कर सकता हूं, दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता हूं, अंधों की आंखें ला सकता हूं, कोढ़ियों को शुद्ध कर सकता हूं। ये बातें सिर्फ घमंड की हैं, वो कुछ नहीं कर सकता परमेश्वर की मर्जी के बिना। आप जानते हैं कि कोई मनुष्य यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता था। पतरस ने उससे कहा, हमारे पीछे हो, अपनी मर्जी से काम मत कर। उन्हें यीशु मसीह को शिकायत भी लगाई। यीशु ने कहा, सुन, जो हमारा विरोध में नहीं है वो हमारी तरफ है, लेकिन जो भी काम होगा वो यीशु मसीह के नाम से पिता की मर्जी से होगा, उसकी मर्जी से नहीं होगा। उसको जाने दो, उसको जो करता है करने दो, क्योंकि वो आपके विरोध में कोई काम नहीं करता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, क्यों? जिस मार्ग से प्रभु चलने को कहे उस पर वो चलता है। अगर इनकार करे तो वो परमेश्वर के लायक नहीं। अगर वो परमेश्वर की पुकार को सुने और उसके पीछे चल पड़े, तब वो परमेश्वर का ही होकर रह जाता है। सुनिए, जब कोई प्रभु से सच्चाई का मार्ग पूछता है, कई आप पवित्र शास्त्र में ऐसी बातें आपको मिलेंगी, और ऐसा निर्देश चाहता है कि वो अनंत जीवन पाए, तब प्रभु उसको ऐसा निर्देश करता है कि उसे छोड़ना हम अपना अपमान समझते हैं। जो प्रभु कहता है वो हम कर नहीं सकते। किसी मनुष्य ने प्रभु से कहा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? पहले यीशु ने उसको मना किया कि तुम उत्तम मुझे क्यों कहता है? उत्तम केवल परमेश्वर है और कोई नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह उस समय मनुष्य के पुत्र के रूप में था। सुनिए, और संसार के पीछे ये लोग हो जाते हैं, खास तौर पर धनवान लोग, वो किसी की नहीं सुनते। उसको कहो कि प्रभु यीशु मसीह को अपना लो, आप बच जाएंगे। वो बोलता है, मुझे कौन सा किसी ने पकड़ा हुआ है, किसकी जरूरत है कि मुझे पकड़ सके, मेरी ओर देख भी सके, गोली मार दूंगा। ऐसी बातें करते हैं। सुनिए, लोग जिनको हमारा प्रभु यीशु कहता है वो उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कौन? धनवान लोग जो परमेश्वर का हमेशा विरोध करते हैं। सुनिए, उनका स्वर्ग के राज्य में जाना अनहोना है। बेशक परमेश्वर ऊंट को सुई के नाके में से गुजारना आसान कहता है। सुई कितनी बड़ी होती है, उसका नाका कितना होता है। केवल एक धागा परोया जा सकता है, वो भी बहुत बार बार बाल दे देकर, थूक लगा लगा कर, और वो भी अगर आपकी निगाह अच्छी है तो आप सुई में धागा डाल सकते हैं। परमेश्वर तो कहता है, मैं सुई के नाके में से ऊंट गुजार सकता हूं। वो आसान है, लेकिन धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना अनहोना है। आप समझिए इस बात को। अमीर होना कोई बुरी बात नहीं है। धनवान होना, सूरज प्रमाणी इस बात के दावा करता है, और जॉन इकबाल भी इस बात को मानता है कि धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन धनवान होकर घमंड करना बुरी बात है, परमेश्वर का विरोध करना बुरी बात है।
घर के बाहर कुत्ता बांध देना ताकि कोई अंदर ना आ सके, ऐसी धनवानी किस काम की है? अगर आप किसी को अपने घर में नहीं आने देते तो प्रभु आपके घर में कैसे आ जाएगा? सुनिए, परंतु धनवान का स्वर्ग में राज्य में प्रवेश करना अनहोना है, क्योंकि धनवान धन को नहीं छोड़ता, मन को छोड़ देता है। क्योंकि मन में कौन रहता है? सूरज प्रमाणी कहता है, लिखा है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये वचन मेरे हृदय में बहुत प्रेम करता है। मैं उसकी बात पर धन्यवाद करता हूं कि उस बच्चे ने ऐसा वचन दे दिया है जो मेरे हृदय पर लिखा हुआ है। वचन को पढ़ के सुनाते हैं आपको। मत्ती की इंजील 19 अध्याय उसकी 20 से 22 आयत तक सुनिए। बीस से 22 कहाँ गई भाई? 19 की ये लिखिए। उस मनुष्य ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है। यानी कि जो शर्तें यीशु मसीह ने उसको बताई थी, जो आप भी रोज पढ़ते हैं कि पाप ना करना, खून ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना और माता पिता का आदर करना, ये सब बातें कहता है मैं बचपन से लड़कपन से करता आया हूं। अब मुझ में किस बात की घटी है? सारी बातें पूरी करता है, घटी कहाँ हो सकती है? अब ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। अब आप बताइए कि परमेश्वर ने उसको अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन वो किसके पीछे चला? अपनी बंदूक के पीछे, अपनी तलवार के पीछे, अपने धनुष के पर घमंड करके वो कहता है, मैं तो इसको नहीं छोड़ सकता। जो हमेशा ऐसे खाता है वो ऐसे नहीं खा सकता। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, धनवान व्यक्ति कंगाल नहीं होना चाहता, वो दूसरों के हाथों की ओर नहीं देखना चाहता। जिसने हमेशा हुक्म दिया हो, ये करो, वो करो, ये करो, ये लो पैसे, ये उठाओ, ये लाओ, खरीद लो, टूट गया है छोड़ दो और ले आओ, पैसे की कमी नहीं है, चिंता मत करो। कमी किस बात की है? नम्रता की, दीनता की, प्रेम की, ये बातें उसमें नहीं होती। सुनिए, मगर यीशु का कहने का तात्पर्य कुछ और था कि संपत्ति इकट्ठा मत करो, जोड़ जोड़ के अपने स्टोर और गोदाम मत भरो, इसको चलन में रखो ताकि जितना निकालो उतना और आता है। ये धन की एक खासियत है। हम बहुत लोगों को समझाते हैं, वो जमीन पर पैसा गिर जाए तो उसको उठाकर माथे से लगाते हैं। मैं कहता हूं तुम्हारे जैसा मूर्ख इंसान कोई नहीं है। क्यों? पैसे को हमेशा पैर के नीचे रखो, ये अपने आप तुम्हारी मिन्नत करके तुम्हारे पास आएगा कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा, आप आजमाइश कर लीजिए। कभी आप पैसे को माथे पर मत लगाइए। माथे पर लगाने का मतलब है आप शैतान को न्योता देते हैं। सुनिए, संपत्ति को इकट्ठा मत करो, इसको बांटते जाओ, यह बढ़ेगी, मगर आत्मिक धन नहीं बन सकती। आत्मिक धन क्या होता है? जिसमें धन दौलत की कोई बात नहीं होती, क्योंकि उस मनुष्य को किसी बात की घटी और कमी नहीं होती। धर्मी का थोड़ा सा माल, हमारी पत्नी आपके सामने यही वचन बोला करती थी। वो कहती थी, धर्मी का थोड़ा सा माल दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम होता है, क्योंकि उसमें कभी घटी नहीं होती। सुनिए, इनके लिए शरीर के द्वारा जोड़ा गया धन छोड़ना पड़ता है, और स्वर्ग के राज्य में वो ही प्रवेश करेंगे जो आत्मिक धन जोड़ते हैं। क्या
असल में यीशु मसीह कहता है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। अगर तेरा धन तिजोरी में पैसे की ओर है तो तू स्वर्ग कैसे जा सकता है? तेरा स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, तेरा तिजोरी से लेना देना है कि कहीं कोई उसको लूट के ना ले जाए। आत्मिक धन हृदय में होता है, उसको कोई लूट नहीं सकता, चोरी नहीं कर सकता, उसको काई नहीं खा सकती और वो कहीं खराब नहीं हो सकता, बेकार नहीं जाता। सुनिए, शरीर का धन केवल उतना ही रखते हैं जितना सारा दिन में जरूरी होता है। यानी कि जो आत्मिक मनुष्य होते हैं वो घर से 10 रुपये लेके जाएं तो शाम को वो चारों तरफ से तसल्ली करके फिर भी 10 रुपये जेब में वापस लेके आएंगे। आजमाइश करिए, आपको प्रभु आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। सुनिए, यही वजह है कि धनवान का स्वर्ग में जाना मुश्किल है, मगर ऊंट का सुई के नाके से निकलना बहुत सहज है। जैसे एक अंधा भीख मांगने वाला जिसके लिए धन इकट्ठा करना ही उसका काम था, मगर क्या वो उसके काम आया? क्या वो उसकी आंखें लौटा पाया? नहीं। आजकल भिखारियों के पास अरबों खरबों रुपए हैं, लेकिन उनको खाने का हुक्म नहीं है। वो वही गंदे मैले कुचाले कपड़े पहनते हैं और धन को खर्च नहीं करते। हाँ, बहुत बढ़िया, ना सही, जितने हो सकते हैं उतने पहनो ताकि आपके पास कोई खड़ा हो सके, आपके जिस्म से उसको बदबू ना आए। मगर क्या वो उसके काम आया? नहीं आया। जब उसने अपनी सारी पूंजी और वस्त्र सब कुछ वहीं छोड़ दिया और यीशु मसीह के पीछे नहीं हो लिया, तब तक उसको चैन नहीं आया। लेकिन असली बात क्या थी? यीशु मसीह बाजार में जा रहा था, भीड़ उसके पीछे थी, लोग गिरे पड़ते थे। यीशु मसीह हमेशा उस बात की ओर जाता था जहां उसको परमेश्वर का आश्चर्यक्रम मिलना था। जहां से वो गुजरता था वहां कोई ऐसा अजीब और आश्चर्यक्रम होता था जो परमेश्वर का पितर आत्मा उसको पहले ही बताता था, हे प्रभु इस तरफ चलिए। वहां अंधा बैठा है, वो आपको पुकारेगा, लोग रोकेंगे, आप उसको सुनकर बुला लेना, वही लोग उसको आपके पास लेके आएंगे। तब असलियत मालूम होगी कि उस अंधे में और संसार में क्या अंतर है। क्या हुआ? जब उसने यीशु को पुकारा तो यीशु ने पहले अनसुना किया कि देखते हैं दोबारा पुकारता है। उसने फिर पुकारा, जोर से पुकारा। लोगों ने कहा, हे चुप, है चीखता चिल्लाता है, हमें प्रभु के साथ जाने दे, उसकी बातें सुनने दे। लेकिन यीशु के कानों में उनकी आवाज पहले आई कि इन लोगों ने उसको डांटा है, झिड़का है और उसको यीशु के पास आने से मना किया है। तब उसने कहा, उसको लेके आओ। और वही लोग जो उसको डांटते थे, झिड़कते थे, वही कहते हैं, चल भाई, तुझे गुरु बुला रहा है, तुझे प्रभु बुला रहा है, आजा। उसने क्या किया? उसने अपने मांगने वाले वस्त्र, पैसा, धन जो था फेंक दिया और दौड़ा यीशु की ओर। अंधा था, लेकिन प्रभु को मालूम था कि ये मेरे पास ही आने वाला है। जब वो उसके पास गया, उसने कहा, तू क्या चाहता है? कहता है, प्रभु मैं देखने लग। अब यीशु ने उसका विश्वास देख लिया, उसका चिल्लाना सुन लिया। उसे कहा, मैं चाहता हूं तू देखने लग। और देखो, सबसे पहले संसार में उसने परमेश्वर के दर्शन किए। जब उसकी आंखें खुली, जिसकी आंखें परमेश्वर खोले और अपना चेहरा उसको दिखाए, उसको संसार की दौलत कभी ना भाए। वो वापस नहीं गया कि जहां उसका पैसा पड़ा है, कपड़े पड़े हैं, वस्त्र पड़े हैं, उसके बर्तन पड़े हैं, वो नहीं गया। वो यीशु के पीछे रहा, वापस नहीं मुड़ा। अब आप बताइए, वो क्या करेगा उस धन को जो धन उसको आंखों के द्वारा मिल गया है। इस वचन को पढ़िए, मरकुस की इंजील 10वां अध्याय उसकी 49 से 52 तक, यानी कि 49 से 52 तक। सुनिए, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ।
कितनी प्यारी आवाज है। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, हौसला रख, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। पैसे कहां बिखर गए होंगे, लोग दौड़े होंगे, अरे पैसे उठा लो, अंधा है, इसको क्या मालूम, चलो। आप गेहूं जी को जानते हैं ना, वैसी हालत होती है। सुनिए, शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। अब बताइए, क्या वो अपने धन के पीछे गया है? जो धन उसकी मेहनत का था, चीख चीख कर लोगों से मांग मांग कर इकट्ठा किया था, उसने फेंक दिया। अगर आप परमेश्वर को अपने हृदय में चाहते हैं, आशीष बरकत चाहते हैं, उसका अनुग्रह चाहते हैं, तो संसारिक धन से मोह कम कीजिए, जितना जरूरत है उतना रखिए। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु पिता परमेश्वर खुदावन, धन्यवाद जो वचन आपने दिया था और हमारे मुख के द्वारा आपने ही बोलकर प्रचार किया है, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं कि ये वचन सारी धरती की छोर तक पहुँचे, एक एक जन सुने और अपने हृदय में ऐसा बीज बोले जो एक फलदार पेड़ बन जाए। खुदावन खुदा, हम धन्यवाद करते हैं, ये वचन लोगों के हृदयों को रोशन कर और लोग सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, वडियाई करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि आप ऐसे वचन लोगों के हृदयों में बीज की तरह बो देते हैं। मेरी विनती, हर एक जन अनुग्रह पाए, आशीष पाए और परमेश्वर के करीब जाए। प्रार्थना सुनो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।